हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आपका पेडागोजी से एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी को आज हम समझेंगे। देखिए, एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी जो है, जिसको हम हिंदी में कक्षा विविधता को संबोधित करना, यानी कि कक्षा विविधता जो है, विविधता का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, जो वेरिएशन या डाइवर्सिटी है हमारे क्लासरूम में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और हमें उसको सपोर्ट करना है। उसको मतलब जो बहुत तरह के बच्चे हमें क्लासरूम में मिलेंगे, उनको कभी भी अलग अलग करके नहीं बैठाना है, बल्कि उनको एक साथ लेके हमें क्लास को आगे बढ़ाना है। उसी के बारे में उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता। विभिन्नता को विविधता भी बोला जाता है। इसका अर्थ है अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, अलग अलग लिंग, अलग अलग क्षमताओं के लोगों को शामिल करना या शामिल। अच्छा, यहाँ पर दो बार शामिल करना हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता का मतलब क्या है कि अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, अलग अलग लिंग, अलग अलग क्षमताओं के लोगों को शामिल करना। लोगों को शामिल करना यानी कि अगर हम क्लासरूम से रिलेटेड समझेंगे तो बच्चों को शामिल करना। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो क्लासरूम होता है या सामाजिक पृष्ठभूमि, अगर बच्चों का देखिएगा, सामाजिक पृष्ठभूमि यानी कि सामाजिक परिस्थिति बच्चों का अलग अलग होता है। बच्चे जो है, लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं। अलग अलग क्षमता मतलब सबके अंदर जो क्षमता है वो भी अलग अलग हो सकता है, और उन सबको हमें क्या करना है, एक साथ लेकर चलना है। उन सबको एक ही जगह पर रखना है, एक ही साथ उनको लेना है। ठीक है, डाइवर्सिटी या विभिन्नता में हम सिर्फ इतना हमें बताया गया कि जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग लिंग के, कोई लड़का है तो कोई लड़की है, अलग अलग क्षमताओं के। ठीक है, किसी को कोई लिख कर याद करता है, कोई पढ़ के याद करता है, कोई सुनकर भी याद कर लेता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो ये सारा चीज़, ये एक एग्जाम्पल है कि बच्चों के बारे में, ये एक एग्जाम्पल है। उनको हमें एक साथ लेके चलना चाहिए। दूसरा क्या है, बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे गांव से होते हैं, कुछ बच्चे शहर से होते हैं, उनको भी एक साथ लेके चलना है। उसके बाद अगर आप देखिएगा, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई आ रहा है जो उसके जो पेरेंट्स होंगे वो लोग गवर्नमेंट स्टाफ हो सकते हैं, तो किसी के पेरेंट्स जो है वो लोग जो मतलब क्या मजदूर भी हो सकते हैं। ठीक है, उन सबको हमें एक साथ लेके चलना है। यही है विभिन्नता। आगे देखिए, कक्षा विविधता। अब कक्षा विविधता क्या है? कक्षा में विविधता छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना करना, मजबूत निष्कर्ष निकालना सिखाती है। कक्षा में जो विविधता है, ये हमें ये सिखाती है कि बच्चे जो है विविधता से भरे जो छात्र हैं, यानी कि बच्चों में जो विभिन्नता हमें देखने को मिलता है, उन बच्चों का जो विभिन्न दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण वाले बच्चे होंगे और उसको हमें सराहना है, और उन सबको मिलाकर एक मजबूत निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, सारे बच्चे को एक साथ लेकर चलना है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई अगर मतलब मान लीजिए रिलीजियन से भी रिलेटेड अगर हो, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सबको साथ में लेकर चलना है। और यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, क्षमता के बारे में दिया है, मतलब कोई बच्चा ऐसा भी वहाँ पर हो सकता है जिसका हाथ पैर सही से काम पूरा बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा होगा, और उनमें से कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन इन सभी तरह के बच्चों को मिलाकर हमें आगे बढ़ना है, साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए, कक्षा विविधता का महत्व। कक्षा विविधता का महत्व क्या है? कक्षा में विविधता से छात्रों के बीच बेहतर चर्चा होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में आपको क्या बताया गया, कक्षा विविधता का महत्व में आपको बताया गया कि कक्षा में विविधता से छात्रों के बीच बेहतर चर्चा होती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताया गया कि कक्षा में विविधता से छात्रों के बीच बेहतर चर्चा होती है। इसके बाद में देखिए, भिन्न जातीयता, नस्लीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के पास पेश करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण होगा। तो यहाँ क्या बोला गया, भिन्न जातीयता मतलब बहुत सारे जाति के वहाँ पर बच्चे होंगे। नस्लीय, वो लोग जो उनका नस्ल भी जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक परिस्थिति यानी कि उनका कल्चर जो है वो भी अलग हो सकता है। तो इस तरह के अलग अलग जो छात्र हैं, उनके पास
छात्रों को पेश करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण होगा। क्या बोला गया यहाँ पर, पहले समझिए। ये जो मतलब तरह तरह के जो बच्चे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण वाले जो बच्चे हैं, इनके पास एक अनूठा, मतलब एक अनूठा दृष्टिकोण होगा जिसको वो सबके सामने में पेश कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, छात्रों को अधिक व्यापक समझ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया है कि छात्रों को अधिक व्यापक समझ प्राप्त होती है। छात्र जो है अगर बहुत सारे मतलब अगर हम ये देखें कि क्लासरूम डाइवर्सिटी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बच्चे एक जगह पर होते हैं, उससे क्या होता है, इनका समझ जो है व्यापक होता है। इनको बहुत सारी जानकारी मिलती है क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के बच्चे हैं, अलग अलग परिस्थिति से बच्चे आए हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका संस्कृति अलग है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को सीखने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है, वो लोग बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखिए, छात्रों को विविध कार्यस्थल के लिए तैयार किया जाता है। और बच्चों को क्या किया जाता है, विविध कार्यस्थल के लिए भी तैयार किया जाता है, क्योंकि वो हर तरह से वो लोग तैयार होंगे, क्योंकि हर तरह के लोगों से वो मिल रहे हैं। शिक्षण में मददगार सामग्री। अब देखिए, शिक्षण में मददगार सामग्री में क्या दिया है, ये विभिन्न उपकरण है जिनका उपयोग सुविधा प्रदाता शिक्षार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कर सकता है। उदाहरण, लैपटॉप, वीडियो प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड। तो ये सबको यहाँ पर बोला गया है कि ये सारा जो है एक एक उपकरण है, विभिन्न प्रकार का उपकरण है जिसका इस्तेमाल सुविधा प्रदाता यानी कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने के लिए ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, आपका टीचिंग एड्स जो है इससे पूछा जा सकता है। शिक्षण में मददगार सामग्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आता है। ये सारा जो है आपका लैपटॉप, वीडियो प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, ये सब जो है हम जब सीखते हैं ये सब का मदद ले सकते हैं, ये सब मददगार होते हैं। शिक्षण या सीखने की सामग्री जो है, ठीक है, शिक्षण या सीखने की सामग्री के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भौतिक संसाधन जिनका उपयोग होता है, तो भौतिक संसाधन जिनका उपयोग होता है, यहाँ आप देखिए भौतिक संसाधन जो दिया गया है इसके अंतर्गत आपका आएगा, जैसे कि ऑडियो ऑडियो विजुअल और उसके बाद एक ऑडियो जो अलग है, विजुअल, फिर ऑडियो विजुअल जिसमें हम मतलब क्या सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। विजुअल में क्या होता है, सिर्फ देखते हैं। ऑडियो में सिर्फ सुनते हैं। टेक्स्ट, ग्राफिक वगैरह आपका हो सकता है। डिजिटल मल्टीमीडिया पर आधारित भी कुछ सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये सब जो है भौतिक संसाधन है जिनका उपयोग सुगम करता निर्धारित शिक्षण परिणाम प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए करते हैं। मतलब इन सब का इस्तेमाल जो है शिक्षक करते हैं, विद्यार्थी जैसे जो शिक्षण परिणाम प्राप्त कर सके, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, इस तरह से भौतिक संसाधन का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। कुछ ऑडियो जैसे कि जो वो सिर्फ सुनेंगे बच्चे, विजुअल जो सिर्फ देखेंगे, ऑडियो विजुअल जो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टेक्स्ट ग्राफिक वगैरह हो सकता है, डिजिटल मल्टीमीडिया का मदद भी वो लोग ले सकते हैं। इस तरह से ये सारा आपका भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, जिसको आप लोग ध्यान में रखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। अब देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार देखिए, यहाँ पर आपका जो है, देखिए इसमें देखिए जो विजुअल है आपका, ये विजुअल का मतलब हो जाएगा जो दृश्य है। ठीक है, जो दृश्य है मतलब जिसको हम देख सकते हैं। और ऑडियो यानी कि जो श्रव्य जिसको हम सुन सकते हैं। और ऑडियो और विजुअल दोनों जो दिया गया है, मतलब इसमें हम देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। ये जो है तीन प्रकार आपका दिया है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार के रूप में, ये तीन आएगा। कुछ ऐसा शिक्षण सामग्री होता है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, और कुछ ऐसा आता है जो सिर्फ हम सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सामग्री है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत वो आता है जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और यही तीनों को प्रकार के रूप में रखा गया है। एक प्रकार में आपका जाएगा श्रव्य, दूसरा में दृश्य, और तीसरा जो है दृश्य और श्रव्य दोनों इसके अंतर्गत जाएगा। अब देखिए, हम जो सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है। इससे तो इस तरह से कितना परसेंटेज याद रहता है, क्या वो परसेंट आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिए इसको। हम जो सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है। उसके साथ साथ
हम जो देखते हैं उसका 30% हमें याद रहता है, ठीक है। जो हम सुनते हैं वो हमें 20% याद रहता है, जो हम देखते हैं वो हम 30% याद रखते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसको हम 50% याद रखते हैं। इसलिए बोला जाता है जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान भी बुक में होना चाहिए, तभी क्या होता है, पूरा 50% हमें याद रहेगा, नहीं तो 30% 20% हो जाएगा, ठीक है। और हम जब देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को 30% याद रहता है, मतलब पढ़ते हैं तो जब हम लोग सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, जब हम सुनते हैं तो हमें 20% याद रहता है। जब हम देखते हैं तो हमें 30% याद रहता है। और जब हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमें 50% याद रहता है। वहीं पर जब हम कुछ करते हैं और कहते हैं तो हमें वो 90% याद रहता है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, बस इसमें ज़्यादा कुछ इससे क्वेश्चन आना जैसा क्या आएगा क्वेश्चन, इससे मुझे नहीं लग रहा है कि परसेंटेज वगैरह तो पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझ के रखिए कि जब हम सिर्फ सुनते हैं तो 20% ही हमें याद रहता है, और जब हम देखते हैं तो 30% याद रहता है। वहीं पर देखते सुनते दोनों अगर करते हैं, मतलब देख भी रहे हैं और सुनते भी हैं, तो वो हमें 50% तक याद रहेगा। वहीं पर हम जो कहते हैं और करते हैं वो हमें 90% तक याद रहेगा। इसलिए बोला जाता है जो आपका शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण जो होता है वहाँ पर बच्चे जो है करके सीखते हैं। करके सीखने से क्या होता है, 90% वो लोग याद रखते हैं उसको। अब देखिए आपका विजुअल एड्स जो है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है आपका प्रक्षेपित सहायता, जो है आपका उदाहरण फिल्म प्रोजेक्टर, उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं उसको फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, अपारदर्शी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर। ये सब को क्या है ना, आप बस इसको याद रखिए, ठीक है। ये विजुअल के मतलब दृश्य के अंतर्गत, ये जो दृश्य के अंतर्गत आएगा बस इसी को आपको याद रखना है, उतना इसको डेप्थ में नहीं पूछेगा। तो याद रखिए प्रक्षेपित सहायता के अंतर्गत जो हमारा है प्रोजेक्टेड एड्स जो है उसके अंतर्गत ये सारा रहेगा, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारा याद रखिए। उसके बाद देखिए गैर प्रक्षेपित सहायता जो है इसके अंतर्गत आपका आएगा, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, चार्ट, चित्र, मॉडल, ये सब इसके अंतर्गत जाएगा। ये दोनों का आप याद रखिए, ये दोनों किसके अंतर्गत जाएगा, आपका जो है दृश्य के अंतर्गत जाएगा। ये दोनों को देखा जाता है। इसके बाद में देखिए ऑडियो एड्स जो दिया गया, ऑडियो एड्स में क्या होता है, सिर्फ सुनाई देगा, और इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका रेडियो आएगा, टेप रिकॉर्डर, ये सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत ये आएगा, ऑडियो एड्स के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो हम सुनते हैं श्रव्य के अंतर्गत आएगा, रिकॉर्डिंग वगैरह इसके अंतर्गत आएगा। और इसके साथ साथ अंत में दिया गया है जो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसके अंतर्गत आपका आएगा, जैसे कि बहुत कॉमन है टीवी, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारा उसके अंतर्गत आएगा। कुछ फिल्म प्रोजेक्टर भी इसके अंतर्गत आ सकता है, जो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं।